जय मां शारदे बच्चों, वेलकम अगेन इनटू योर क्लासेस। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली टॉपिक तो नया नहीं है, क्योंकि हमने कल इस टॉपिक की चर्चा की थी और टॉपिक का नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही उसका जो फर्स्ट पार्ट हमने कल देखा था नाउन। तो आज हम उसकी टाइप्स की बात करेंगे। कल हमने डेफिनेशंस देखी थी और पार्ट्स में उसके क्या क्या पार्ट्स थे स्पीच के अंदर वो देखे थे। आज एक एक पोर्शन लेके चल रहे हैं। आज टॉपिक है नाउन। नाउन की डेफिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन परिभाषा। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। कल भी हमने आपको बताई थी नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन। तो आज हम लिखेंगे कंप्लीट इसको। ए नाउन इज़ द word which is used as the name of a person, place or thing। हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएं उससे पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन इज़ द वर्ड, संज्ञा एक शब्द है, विच जो कि यूज होता है, प्रयोग में लिया जाता है, एज द नेम ऑफ नाम के रूप में। पर्सन किसका नाम हो सकता है, कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। एंड प्लेस स्थान हो सकता है। एंड थिंग वस्तु हो सकती है। अब जहाँ थिंग जो शब्द आ रहा है, इस थिंग का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। थिंग मीन्स द थिंग्स, वे वस्तुएं, विच वी कैन सी एंड थिंक ऑफ। वो सब चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो थिंग में ही आती हैं। और कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है नाउन की। अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। नाउन की टाइप्स, नाउन की प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, and fourth collective noun, and fifth material noun। ये 5 टाइप के आपके नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये इसकी हिंदी है। अब एक एक की डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, आएगा क्या नाउन में, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रेफर्स टू द पर्सन, things or place for the same class or kind। कॉमन नाउन मतलब वह नाउन है जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान को रेफर करती है, बताती है, लेकिन वे व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो है वो सेम क्लास के होंगे, एक ही वर्ग के होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। काइंड मीन्स प्रकार, क्लास मीन्स वर्ग। और ये जनरल सेंस में यूज होता है। ये जो नाउन होता है वो किस सेंस में यूज होगा, जनरल सेंस में यूज होगा। मतलब जनरल सेंस मतलब सबके लिए इक्वली यूज होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखें।
The boys are playing. The students have come up to now. I sold some fruits. She went to enjoy traveling places. देखिए यहाँ पर बॉयज़, यहाँ बॉयज़ कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, यहाँ पर फ्रूट्स कॉमन नाउन है, और यहाँ पर आपका ट्रेवलिंग प्लेसेस ये भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि बॉयज़ किसी पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं कर रहा है, बॉयज़ एक वर्ग की बात कर रहा है, लड़के की कास्ट मतलब लड़के की क्लास, एक काइंड मतलब एक पूरी की पूरी जाति। एंड स्टूडेंट्स भी कोई हो सकता है, एंड द फ्रूट्स कोई सा भी फल हो सकता है, ट्रेवलिंग प्लेसेस भी कोई से भी हो सकते हैं। विच वी डोंट नो, जिसको हम जानते नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सा तो प्लेस है, कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा बॉय है एंड कौन सा फ्रूट है। इसलिए इस तरह के जो नाउन्स होते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। ये कहलाते हैं कॉमन नाउन, जो पर्टिकुलर नहीं होते, जनरल सेंस में होते हैं, इक्वली यूज होता है। सेकंड पार्ट आपका है proper noun. Proper noun refers to the particular persons. वहाँ पर हमने देखा जनरल सेंस होता है, बट यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट, विशेष, स्पेशल। कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, स्थान की बात की जा रही है तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के जो आपके वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट लेटर जो है उसका वो क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। एट द बिगिनिंग, आरंभिक जो फर्स्ट लेटर है वो, और प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। कल हमने आर्टिकल पढ़ा था, पिछले सेशन में आर्टिकल पढ़े थे, वहाँ हमने बताया था प्रॉपर नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखिए, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ देखो बालकों, बॉय जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय किसी भी व्यक्ति के लिए आ सकता है, बट राम जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया कौन सा है लड़का, वो क्या नाम का है, उसकी क्या पहचान है, उसकी पहचान उसके नाम से है, वो राम है, तो ये प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट, कालिदास रोट द रामचरितमानस। कालिदास रोट द रामचरितमानस। अब कालिदास प्रॉपर नाउन है, नाम आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, और रामचरितमानस भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि विशिष्ट बुक है जो कि तुलसीदास जी, कालिदास नहीं, तुलसीदास, सॉरी, तुलसीदास रोट द रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास और रामचरितमानस दोनों अपने आप में स्पेसिफिक है, ये इनका एक वर्क है, इसलिए दोनों ही प्रॉपर नाउन है।
कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर। सेंटेंस ये था, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर। कालिदास यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, कालिदास यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन नहीं है। नाम तो है बट ये कॉमन नाउन है, क्योंकि शेक्सपियर एक महान ग्रेटेस्ट आपके पोइट थे, ऑथर थे, ड्रामेटिस्ट थे, महान नाटककार, और इन्होंने इंग्लिश में बहुत महान कार्य किए साहित्य की दृष्टि में। और कालिदास ने भी अपनी एज में बहुत ज़्यादा ही साहित्य के अंदर बहुत काम किया था, इसलिए कालिदास को शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। बट कालिदास शेक्सपियर नहीं है। तो ये जो है प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है शेक्सपियर, बट है कॉमन नाउन यहाँ पे, और कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसलिए ये सेंटेंस आपके सामने रखा मैंने इसको, क्योंकि कभी कभी आपका जो प्रॉपर नाउन दिखाई देता है वो कॉमन नाउन के रूप में भी कार्य करता है। एग्जाम्पल हम एक और दें, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया। अब जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, आई वेंट टू जयपुर। अब जो जयपुर जो है आपका प्रॉपर प्लेस आ रहा है एक, है ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आई आपका सब्जेक्ट है, इवेंट आपकी वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन की आपकी डेफिनेशन हुई और एग्जाम्पल हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा रेफर्स टू द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये ऐसी संज्ञा है जो किसी क्वालिटी, गुण के नाम का बोध कराती है, एक्शन का बोध कराती है, कार्य का बोध कराती है, और स्टेट दशा स्थिति का बोध कराती है। एग्जाम्पल देखें, पहले क्वालिटी का ही देख लेते हैं। एडजेक्टिव से बनता है, ये जो क्वालिटी का एग्जाम्पल है वो किससे बनता है, एडजेक्टिव से बनता है बच्चों, विशेषण से बनता है। जैसे मेरे पास एक सब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव है गुड, मैंने गुड में जोड़ दिया नेस, तो ये बन गया गुडनेस। अब गुडनेस क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव से बन रहा है और एक क्वालिटी को बता रहा है। तो गुडनेस एंड स्वीटनेस, स्वीट में नेस लगा देते हैं, तो स्वीटनेस। इस तरह से क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ये है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। काइंडनेस, सब में नेस जोड़ेगा, यहाँ एडजेक्टिव होगा और ये क्वालिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्वालिटी। अब देखते हैं एक्शन, एक्शन के एग्जाम्पल। लाफ, लाफ से बना लाफ्टर, हंसाने वाला, है नाउन। लाफ क्या है, वर्ब है। लाफ क्या है, वर्ब है, और क्या बन गया इससे, लाफ्टर बन गया। और लाफ्टर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। और अवस्था को देखें, चाइल्ड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, यंग, यूथ, यंग, यूथ। इस तरह से ये क्या हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। वाइज, वाइज का विजडम, विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉयहुड क्या लिख सकते हैं, और बॉयहुड, काइंडनेस, ये सब आपके। और इसके अलावा हम करते हैं एक एग्जाम्पल, थीव, चोरी करना, क्रिया है, चोरी से बना थेफ्ट, तो ये भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है। रेफर्स टू द नेम ऑफ ए
ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स नहीं, एनिमल्स या पर्सन्स का ही होता है, ये थिंग्स का भी मान सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखो, फ्लीट। फ्लीट किसका है? अब इसमें ये क्या है बताया आपको, ये ग्रुप है किसका? ऑफ शिप्स। अब शिप्स थिंग है, मोस्टली वैसे एनिमल्स और पर्सन्स आते हैं, थिंग्स का बहुत कम होता है, इसलिए हमने थिंग्स नहीं लिखा था। आप इसको देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा एक ग्रुप को बोध कराता है, या व्यक्ति होगा, वो एनिमल हो सकता है, या थिंग्स हो सकती हैं। ये थिंग्स में है एग्जाम्पल। एंड हर्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल्स, मवेशियों का झुंड। एंड ज्यूरी ए ग्रुप ऑफ taking decisions in a competitions में जो निर्णायक लोग होते हैं उनका जो ग्रुप है वो ज्यूरी कहलाता है। एनिमल्स का ग्रुप हर्ड कहलाता है, कैटल्स का ग्रुप, और शिप्स का ग्रुप क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। क्राउड लोगों की भीड़, लोगों का समूह क्या कहलाता है? क्राउड। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम, कमिटी, ये सब ग्रुप्स हैं। कमिटी मतलब समिति, लोगों का, कुछ चुनिंदा लोगों का समूह है। सिलेक्टेड चुनिंदा लोगों का समूह है। ए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पर्सन्स, ए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पर्सन्स क्या कहलाता है? कमिटी। और इस जितने भी हमने शब्द लिखे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका यूज हर तरह की क्लास में क्वेश्चंस के अंदर आता है, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर किसी भी कक्षा का हो। ये आपके शब्द वहाँ पे 100% पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट मटेरियल नाउन की तरफ। पदार्थवाचक संज्ञा रेफर्स टू, सीधा इसी के साथ ऐड कर देते हैं ना, रेफर्स टू द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस किसी भी मेटल सामग्री का, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, मटेरियल मीन्स सामग्री, ठीक है, और मेटल धातु, और लिक्विड थिंग्स तरल पदार्थ, इनके नाम को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल मीन्स सामग्री, और सब्सटेंस मीन्स सामग्री, और मेटल मीन्स धातु, इन या लिक्विड थिंग्स तरल पदार्थ, जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं या कोई धातु हैं जिनसे कोई चीज़ का निर्माण हुआ है, वो सब क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ऑयल, पेट्रोल, मिल्क, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। इस तरह से बच्चों ये हैं आपके नाउन्स के टाइप्स। उम्मीद करती हूँ आप इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करना, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो आपके यही एग्जाम्पल वहाँ पर काम में आएंगे। तो वीडियो को बार बार देखें, और इसी के साथ आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं।